जय सिया राम। हनुमान जी जब अपने भक्तों से नाराज होते हैं तो कुछ संकेत देते हैं। अगर आपने उन संकेतों को देख लिया या समझ लिया तो जो हनुमान जी आपसे नाराज हो रहे हैं वो आपके ऊपर कृपा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हनुमान जी का जो नाराजगी होती है उसमें भी शिक्षा होती है। वो चाहते हैं कि जो उनके भक्त हैं वो सही मार्ग पर लौट सके। तो यहाँ पे मैं कुछ संकेत बताऊंगा, अगर आपके साथ वो चीजें हो रही हैं तो अभी इस समय आपको संभल जाना चाहिए। पहला जो हमारे पास पॉइंट है, बुरे सपने आना। देखिए, आपको बुरे सपने आते हैं, सपने में आपको डर लगना शुरू हो जाता है, आपको हर जगह अंधकार दिखाई देता है, आपकी भागने वाली स्थिति होती है कि कोई आपके पीछे भाग रहा है और आपका ऊंचाई से नीचे गिर जाना, ये सारी चीजें सपने में दिखाई देती है। और फिर बंद दरवाजे आपको दिखाई देते हैं और सपने में आपको बंदर काटते हुए नजर आते हैं और सपने में हनुमान जी आपकी तरफ नहीं देखते हैं, हनुमान जी आपके प्रति उदासीन हो जाते हैं, हनुमान जी की मूर्ति आपको सपने में आती है और वो गुस्से में दिखाई देती है। अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी आपसे नाराज हैं। तो दूसरा पॉइंट, भक्ति में मन न लगना और अजीब सी बेचैनी पैदा होना। जब भी आप लोग पूजा पाठ करने जाते हैं तो उस समय आपको बेचैनी सी फील होती है और आपका भक्ति में मन नहीं लगता है। जैसे पहले आप मंदिर जाते थे तो आपका मंदिर जाने का भी मन नहीं करता है, और जब भी आप पूजा पाठ करने जाते हैं तो उस समय आपको अंदर से ये लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। पूजा करते समय जैसे कि आप सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या फिर आप लोग राम स्तुति कर रहे हैं तो आपका मन नहीं लगता है, आप सिर्फ उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप उसे क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो ये तब होता है जब हनुमान जी आपसे नाराज होते हैं, आपकी मन की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और आप लोग गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। तो ये था दूसरा पॉइंट। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हनुमान जी आपके ऊपर कृपा अभी नहीं कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, बनते काम बिगड़ना। जैसे पहले आपके काम हनुमान जी की कृपा से जल्दी हो जाते थे, लेकिन इस समय जब हनुमान जी आपसे नाराज हैं तो आपके काम नहीं बनते हैं, जल्दी से काम नहीं बनते हैं, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो काम आपका अटक जाता है और आपको आर्थिक हानि भी होती है, आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये तभी होता है जब हनुमान जी आपसे नाराज होते हैं। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट, पूजा खंडित होना। जब भी आप पूजा करने जाते हैं या तो दीपक बुझ जाता है या फिर दीपक टूट जाता है, कोई माला भगवान को चढ़ाई है वो नीचे गिर जाती है, वो टूट जाती है, फूल नीचे गिर जाते हैं, जो भी आप प्रसाद लेके जाते हैं वो नीचे गिर जाता है, वो खराब हो जाता है, जो भी आप धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं उसमें जाले लग जाते हैं या फिर उनको आग लग जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आती रहती है, आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता है। और जैसे कि आपका पहले ध्यान लगता था, आप सिर्फ फॉर्मेलिटीज करते हैं कि आप आज आपने भगवान की पूजा की है। तो ये सारे लक्षण जो जब तब होते हैं जब भगवान आपसे नाराज होते हैं। ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब हम चलते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट, हनुमान चालीसा के पाठ में मुश्किलें आना। पहले जैसे आप हनुमान चालीसा शुरू करते थे तो लास्ट तक पूरा करते थे, तो इस समय आप लोग जो भी हनुमान चालीसा के जो शब्द होते हैं वो आप उनको भूल जाते हैं, उनको उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और जब भी आप लोग हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं तो वो बार बार टूट जाता है। तो ये सारे लक्षण जो हनुमान जी जब नाराज होते हैं तब होता है। पहले आप हनुमान चालीसा का एक एक शब्द पे ध्यान देते थे, तो इस समय आप लोग बहुत स्पीड से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जैसे पहले आप हनुमान चालीसा पढ़ते थे तो आपको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इस समय आपको हनुमान चालीसा पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये लक्षण। अब हम चलते हैं 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट, एकदम से अच्छे कार्यों से मन हट जाना। जैसे कि पहले आप लोग भक्ति करते थे, दान करते थे, तो अब आपका ना तो किसी धार्मिक कार्य में रुचि रहती है, आपका दान करने का भी मन नहीं करता है। अब ये सारे धार्मिक कार्य आप लोगों को बेकार लगते हैं, आपको आलस से आ जाता है, आपको लेजीनेस फील होती है और बिना कारण के आपको गुस्सा आ जाता है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये सारे संकेत हनुमान जी की नाराजगी के हैं। तो ये था हमारा 6 पॉइंट। अब हम चलते हैं 7वें पॉइंट की तरफ। 7वां पॉइंट, घर में बिना कारण वाद विवाद होना, लड़ाई झगड़े होना और नकारात्मकता का बढ़ना। जैसे कि पहले जब हनुमान जी की आप पूजा करते थे तो घर में शांति का माहौल रहता था, तो इस समय जब हनुमान जी आपसे नाराज हैं तो बिना कारण आपके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा और जो जादू टोना करते थे उनका भी प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिना बात के कोई ना कोई घर में बीमार होना शुरू हो जाएगा, और घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो खासकर आपका मंगलवार और शनिवार को होना शुरू हो जाएंगे। ये सारे लक्षण जो है वो हनुमान जी की नाराजगी के हैं, आपको इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये था हमारा 7वां लक्षण। अब हम चलते हैं 8वें लक्षण की तरफ। 8वां पॉइंट, खालीपन लगना। जब आप हनुमान जी आपसे नाराज होते हैं तो आपको खालीपन लगना शुरू हो जाता है, आपको बिना कारण के मन में कोई उलझन चली रहती है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ छूट रहा है, कोई आपसे दूर जा रहा है,
आपके मन में ऐसी भावनाएं चलती रहती हैं, जीवन आपको नीरस लगता है, किसी भी चीज में आपको आनंद नहीं आता है। ये जो सारे लक्षण है, ये हनुमान जी की नाराजगी के लक्षण है और इन संकेतों को आपको समझना चाहिए। और इस समय आपको क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, जब आपको ये लक्षण आपके अंदर दिखे तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए और हनुमान जी की भक्ति जो वो करना शुरू कर देनी चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए और भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का जाप और लेखन आप लोगों को शुरू कर देना चाहिए। जैसे पहले आप एक पेज करते थे, तो इस समय जब आपने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं तो आप लोगों को कम से कम 2 या 3 पेज करने चाहिए। जितना हो सके राम नाम का आप लोगों को जाप करना चाहिए और उसके बाद हनुमान जी से और भगवान श्री रामचंद्र जी से माफी करनी चाहिए और जो गलतियां आपने की है उनको फिर से नहीं दोहराना चाहिए। तो ये थे 8 संकेत जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए जब आपसे हनुमान जी नाराज होते हैं। वैसे जब भी हनुमान जी आपसे नाराज होते हैं वो कुछ ना कुछ आपको शिक्षा देते हैं ताकि उनका जो वक्त है वो भक्ति में ही रहे, गलत कार्यों में इन्वॉल्व ना हो। तो ये थे आज के वीडियो के 8 लक्षण जो मैंने आपको बताए। इस तरह के वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जय सिया राम।